ये पावन पत्थर माता के द्वार का है। बस ये देने मैं यहां आया था। इस पावन पत्थर में शक्ति है बच्चे। ये पत्थर इस घर में स्थापित होते ही इस घर के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। हाँ बेटा, आशीर्वाद लो बच्चे। हाँ। तू नहीं, तेरा अंश ही सही। तभी तो कहते हैं कण कण में बसती है तू, रोम रोम में बसती है तू। आहा हा, धन्य हो गया ये घर, धन्य हो गए हम सब। वैष्णवी, 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 वंश, वैष्णवी, वैष्णवी। बाबूजी, मैं अभी आई। माते, असत्य तो सत्य के आवरण में वैष्णवी तक पहुंच चुका है। असत्य का यह स्वांग कहीं वैष्णवी को छल ना दे माते। आपको वैष्णवी की सहायता करनी होगी माते, इससे पहले कि विलंब हो जाए। विलंब तो हो चुका है मुनिवर, पर मुनिवर, विलंब के पश्चात भी संसार का अस्तित्व बना रहता है। बुराई के चलते वैष्णवी का अंतर्मन कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है, जिसके फलस्वरूप उसका अंतर्मन मुझसे जुड़ नहीं पा रहा है और मैं उसकी सहायता करने में असमर्थ हो रही हूँ। माते, अगर आप वैष्णवी की सहायता नहीं कर पा रही हैं, तो उसे कोई संकेत ही दे दीजिए, जिससे वैष्णवी को आने वाले समय का आभास हो जाए। नारायण नारायण। वो क्या? वैष्णवी, वैष्णवी, क्या हुआ आपको? वंश, तुम गई थी मुझे छोड़ के वैष्णवी। वो अंदर आ गया, वो अंदर आ गया। हाँ, मुझे 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 बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं वंश, वंश, हाँ? क्या हुआ आपको? वो अंदर आ गया, वो अंदर आ गया। अंदर? वंश, कौन आ गया अंदर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वैष्णवी, मुझे अकेले छोड़ के मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं वंश, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही हूँ, आपके पास ही। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मैं सब रोक सकता था। मुझे माफ कर दो वैष्णवी, मुझे माफ कर दो। नहीं वंश, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए चलिए। हाँ, वैष्णवी, वो तुम बाहर किससे बात कर रही थी? हाँ, बाहर कौन आया है? हाँ, हाँ, बोलो। वो वंश, बाहर बाहर मेरे बाबूजी आए हैं, बस मैं उन्हीं से बात कर रही थी। वंश, आपको पता है, बाबूजी भदरवा से माता के द्वार से ना एक पवित्र पत्थर लेकर आए हैं। अब आप देखिएगा, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। वंश, अब आपको किसी भी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
चलिए अब आराम कीजिए। कहाँ जा रहे हो? महाराज मैं वो वंश के कमरे में जा रहा था महाराज। बस यूं ही, वो वैष्णवी बैठी हुई है ना, तो हो सकता है महाराज, मैंने सोचा कि वंश अगर आपके बारे में सब ज्ञान है ना उसे, कुछ वैष्णवी को कह दे तो हो सकता है ना महाराज कि हमारा भांडा फूट सकता है। लगता है वैष्णवी वंश की बात मानेगी। वंश की जो अवस्था है, वो चाहे कुछ भी बोले, लोग उसकी बात सुन लेंगे पर मानेंगे नहीं। वंश की बात छोड़ो, तुम शीघ्र ही वैष्णवी को मनाओ और इस पत्थर की स्थापना माता रानी की मूर्त के स्थान पर करवाओ। तभी मैं और मेरी शक्तियां पूर्ण रूप से इस संसार में आ पाएगी। महाराज की जय। एक बार ये कार्य हो जाए, ना हमें तुम्हारे पागल बेटे से डरने की आवश्यकता है और ना वैष्णवी की माता रानी से। महाराज ये क्या हो गया, आप एकदम से परेशान मुद्रा में? कार्य पे विघ्न आने को है। अवश्य इस कार्य पे कोई विघ्न आने को है। कैसा विघ्न? क्या हुआ महाराज? वैष्णवी की बहन सोनाक्षी वैष्णवी से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। वो उसे विद्यासागर के बारे में बताना चाहती है। अगर यह संपर्क जुड़ गया तो माधव, ऐसे फोन लगा के क्या फायदा? दीदी के घर का फोन ही खराब है। सोनाक्षी, तुम इस नंबर पे कोशिश करो। ये किसका नंबर है गुलफाम? वंश का। वंश का नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? उनका नंबर मुझे पंडित जी की डायरी से मिला है। सोनाक्षी, तुम जल्दी से इस नंबर पर फोन करके वंश को सब कुछ बता दो। वैष्णवी तक खबर पहुंच जाएगी। हाँ, मैं भी लगाती हूँ। क्या हुआ सोनाक्षी? घंटी तो जा रही है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। कोई फायदा नहीं है सोनाक्षी। लगता है कि वंश अपना फोन कहीं भूलकर चला गया है और घर का फोन तो खराब है। मुझे लगता है हमें मुंबई जाकर वैष्णवी को खबर करनी चाहिए। यूं समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है सोनाक्षी। महाराज अधिराज की जय हो। हा महाराज मान गया। मुझे गेम खेलने वाले लोग बहुत पसंद है महाराज। महाराज अगर कण ऐसा है तो पहाड़ कैसा होगा महाराज, आपकी बूंद ऐसी है तो समंदर कैसा होगा महाराज। मैं अंदाजा लगा सकता हूं महाराज, आपकी अदृश्य शक्तियों का मैं अंदाजा लगा सकता हूं महाराज। आपको हक है महाराज, आपको हक है महाराज पूरे संसार पे राज करने का महाराज। आपको हक है। महाराज की जय हो, महाराज अधिराज की जय हो महाराज। गुणगान करना बंद करो शील। वैष्णवी की तरफ से हर मुश्किल मैं संभाल लूंगा। शीघ्र ही मेरी स्थापना वैष्णवी के हाथों माता रानी के स्थान पर करने की तैयारी करो।
मैं अधिक देर तक मनुष्य के काया में बंधा नहीं रह सकता। अति शीघ्र मुझे अपनी शक्ति प्राप्त करनी होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं शील कुमार? समझ गया महाराज, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा और शीघ्र ही होगा महाराज। आप बिल्कुल चिंता न करें महाराज। महाराज अधिराज की जय, महाराज अधिराज की जय हो, महाराज अधिराज की जय हो। वो एक नाम जिससे आरंभ होता है हर शुभ काम, वो एक विश्वास जो दूर कर दे हर संकट को। देखिए आपके चहेते भगवान श्री गणेश जी की जीवन गाथा गणेश लीला 17 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार मधुरा, 8:30 बजे। तुम टीवी देख रही हो? वो क्या है ना माँ जी कि सामने टीवी चल रही है और मैं उसे देख रही हूँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं टीवी देख रही हूँ। अब वैसे माँ जी मुझे आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है। वो क्या है कि सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सहारा वन पर एक नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है जिसका नाम है गणेश लीला। माँ जी आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। शायद उसे देखने के बाद आपका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए। जब भी मुंह खोलोगी कड़वाहट ही उगलोगी। बाजी 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 जरूर देखिएगा रात 8:30 बजे गणेश लीला। बाबूजी के लिए पकवान बना रही हो? नहीं माँ जी, मैं तो पूरे परिवार के लिए पकवान बना रही हूँ। तुमने बताया नहीं तुम्हारे बाबूजी आए हैं? कब आए? माँ जी वो कल ही आए हैं। अरे हाँ, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था ना कि कब आए। मुझे तो ये पूछना चाहिए कि कितने दिन रहेंगे। अमीर होना भी कभी कभी बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। कितना भी लोगों को हटाओ, लेकिन ये लोग गुड़ पर मक्खी की तरह आकर चिपकते ही रहते हैं। मानना पड़ेगा तुम्हारे बाबूजी को, बहुत मोटी खाल है। इतना बेइज्जत किया। उफ, लेकिन ये गरीब लोगों का प्रॉब्लम ही यही है, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते। कौन क्या समझ नहीं रहा है भाई? यही कि इतनी बेइज्जती आप वापस इस घर में कैसे आए? देखिए मैं तो इस घर की भलाई के लिए। आपके आने से पहले भी इस घर का भला ही हो रहा था। माँ जी आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कह सकती हैं, लेकिन मेरे बाबूजी का ऐसे अपमान मत कीजिए माँ जी। बाबूजी तो बस इस घर की मुश्किल का हल लेकर आए हैं। इस घर की मुश्किल का हल करने आए थे?
या फिर कुछ दिनों इस घर की ऐशो आराम लूटने? अंबिका, प्राचीन काल से ये प्रथा चली आई है हिंदुस्तान में कि घर आने वाले मेहमान को भगवान की उपाधि दी जाती है। आप एक पतिव्रता हिंदुस्तानी स्त्री हैं, आपका ये धर्म बनता है। उस लिहाज से आपके ये भगवान हुए, किसी का आदर नहीं कर सकती तो कम से कम अनादर करने का आपको कोई हक नहीं। मेरे समस्त परिवार वालों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि आपका कमरा किस तरफ है, तो आप अपने कमरे की तरफ शीघ्र ही प्रस्थान करें। बाबूजी, माँ जी की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटा, ये तो इस घर की मुश्किलें हैं जिसके समाधान के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बेटा, ये फूल और अगरबत्ती किस लिए? बाबूजी, कल से आप और मैं साथ में मिलकर माता रानी की पूजा करेंगे। बस मैं इसी की तैयारियां कर रही थी। बेटा, इस घर की जो परिस्थितियां हैं, हमें पूजा का कोई और तरीका अपनाना होगा। बाबूजी, दूसरा तरीका? हाँ, और तरीका समझाऊंगा मैं तुझे। नारायण नारायण। माते, अपने क्रोध पर संयम रखिए माते। नहीं मुनिवर, अब क्रोध के द्वार खुलने का समय आ गया है। समय आ गया है कि इन बुरी शक्तियों को सत्य का पाठ पढ़ाया जाए। बेटा, ये फूल और अगरबत्ती किस लिए? बाबूजी, कल से आप और मैं साथ मिलकर माता रानी की पूजा करेंगे। बस मैं इसी की तैयारी कर रही थी। बेटा, इस घर की जो परिस्थितियां हैं, हमें पूजा का कोई और तरीका अपनाना होगा। बाबूजी, दूसरा तरीका? हाँ, और तरीका समझाऊंगा मैं तुझे। नारायण नारायण। माते, अपने क्रोध पर संयम रखिए माते। नहीं मुनिवर, अब क्रोध के द्वार खोलने का समय आ गया है।
समय आ गया है कि इन बुरी शक्तियों को सत्य का पाठ पढ़ाया जाए। अर्थात माते? वाद विवाद के लिए अभी समय नहीं है मुनिवर। बाबूजी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? महाराज नहीं, मेरा मतलब पंडित जी, ये आपको अचानक से क्या हो गया? बाबूजी सखी, ये आप क्या करने जा रही हैं? बुराई का अंत। अवश्य सखी, किंतु आपको ये प्रतीत नहीं होता कि समय अभी उपयुक्त नहीं है? अर्थात सखी, वैष्णवी जिन परिस्थितियों का सामना कर रही है उसके चलते ये दिन तो पहले से ही संभव था। इसीलिए आपके विचलन का कारण स्वाभाविक तो है, परंतु आपका निर्णय काल के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। सखी, वैष्णवी आपकी सच्ची भक्त है। आपकी भक्ति ही उसे इस कठिनाई से पार लगाएगी। किंतु माता, आपके हस्ताक्षर से विधि का विधान टिक सकता है। आपके इस निर्णय से स्वर्गलोक में त्राही त्राही मची हुई है। सृष्टि को उसकी चाल चलने दीजिए और आप सखी उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कीजिए। परंतु मैं अपनी बेटी को इन परिस्थितियों में कैसे देख सकती हूँ? आखिर मैं भी एक माँ हूँ। हम आपकी मनोभाव को समझ सकते हैं, परंतु अभी असत्य की जड़ें इतनी फैली नहीं है कि वो पुख्ता हो सके और आपको उन्हें काटने की आवश्यकता हो। वैष्णवी को इन परिस्थितियों से जूझने दीजिए। वो स्वयं और आपकी कृपा से कोई ना कोई राह अवश्य निकाल लेगी। सखी, अब आप स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कीजिए। बाबूजी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मैं डॉक्टर को बोला। नहीं बेटा, बढ़ती हुई उम्र है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। भद्रवा वापस भी तो जाना है। सोनाक्षी अकेली होगी ना वहां। जाने से पहले मैं चाहता हूं तू चल मेरे साथ। पर बाबूजी आपकी तबीयत? तू चल मेरे साथ, चल बेटा। महाराज की जय हो। वैष्णवी बेटा, मैं चाहता हूं कि इस पावन पत्थर की स्थापना तू अपने हाथों से माता रानी की मूर्त के स्थान पर कर। बाबूजी, माता रानी की मूर्त की स्थापना की जगह आप इसकी स्थापना करना चाहते हैं? लेकिन बेटा, ये भी तो माता रानी का अंश है। ये पत्थर बहुत विशेष है बच्चे। सतयुग में हनुमान जी ने इस पत्थर को माता रानी के द्वार पर छोड़ा था। बजरंग देव का स्पर्श निहित है बेटा इसमें। और तू तो बजरंग देव की शक्तियों को जानती है।
एक बार इस पत्थर की स्थापना हो जाए तो इस घर के सारे सुख चैन वापस आ जाएंगे। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। हाथ आगे बढ़ाओ बेटा। इस पत्थर को अपने माथे से स्पर्श करो, ये सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। वैष्णवी, हमें कल ही माता रानी की पूजा का आरंभ करना होगा। जी जी। महाराज अधिराज की जय हो, महाराज अधिराज की जय हो। महाराज, महाराज आपको क्या हो गया था महाराज? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? स्वयं माता रानी मेरा सामना करने आ रही थी महाराज, पर काल के नियमों के कारण वो रुक गई। महाराज, महाराज, लेकिन अधिक दिनों तक उनका क्रोध बांधा नहीं जाएगा। महाराज, इससे पहले कि उनके क्रोध का बांध टूट जाए, मुझे अपनी सारी शक्तियां प्राप्त करनी होगी। महाराज, महाराज, पूरे विधि विधान के साथ वैष्णवी के हाथों मेरे अंश की स्थापना हो जानी चाहिए। हो जाएगी महाराज, शीघ्र ही हो जाएगी। इस कार्य के बाद काल के नियम, ये सृष्टि और स्वयं वैष्णव माता मेरे सामने बेबस हो जाएगी। महाराज की जय हो। जानती हो वैष्णवी, मैं कितनी रातों से नहीं सोया, लेकिन अब जब आ गई हो ना तब मुझे अच्छी नींद आती है। हाँ, और अब जब तुम मेरे साथ होती हो ना तब मुझे रात में भी उतना डर नहीं लगता। हाँ। वंश, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आप ही के पास रहूंगी। अच्छा वंश, अब मैं लाइट बंद कर दूं ताकि उससे आपको और अच्छी नींद आएगी। हाँ? लाइट? नहीं नहीं नहीं, लाइट मत बंद करना, लाइट मत बंद करना, वो फिर से आ जाएगा और वो परछाई मुझे अपने अंदर फिर से संभालेगा। वो आवाज, हाँ, आवाज, मेरे कान फट जाएंगे, मेरे कान फट जाएंगे। नहीं। वंश, वंश, ये आप हमेशा किस परछाई के बारे में बात करते हैं? वंश, कौन आ जाएगा? वंश देखिए, आज आपको मुझे बताना ही होगा। वंश, आपको बताना होगा कि आखिर वो कौन है। हो सकता है कि इसमें मैं आपकी मदद कर पाऊँ, बताइए ना। नहीं नहीं, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, कोई मदद नहीं कर सकती। वंश, वंश,
इधर देखिए वंश, ये सब बातें छोड़िए, चलिए बहुत रात हो गई है, आप आराम कर लीजिए, चलिए। ये तो किसी बच्ची का चित्र है, पर वंश ने इस बच्ची की तस्वीर क्यों बनाई? इसका क्या मतलब हो सकता है? इस घर में मैं भी जब से आई हूँ, वंश की तरह मुझे भी कुछ अजीब सा ही लग रहा है, जैसे कि इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर वो मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? आखिर क्या हो रहा है ऐसा? वंश जरूर कुछ ऐसा जानते हैं जिससे इस परिवार को खतरा है, पर मुझे वंश वो बात बताते क्यों नहीं है? क्यों छुपा रहे हैं? मुझे वो बात जाननी होगी, किसी भी हाल में जाननी होगी। वंश, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हाँ वंश, मैं जानती हूँ ये आपका है। वैसे वंश, आप इस बच्ची को जानते हैं? हाँ। वंश, आपने इसकी तस्वीर क्यों बनाई है? वंश, बताइए ना, ये बच्ची कौन है? कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता। वो मार देगा, वो मार देगा, वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा, सबको मार देगा। वंश, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन मार देगा हम सबको? कौन वंश? वो जो इस घर में आ चुका है। नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं। ठीक है वंश, ठीक है, आप मुझे मत बताइए, ठीक है? लेकिन वंश, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल बताना नहीं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वंश, आप देखेंगे ना? हाँ वंश, आप देखेंगे ना? ठीक है वंश, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो जैसी आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, बाद में आप मुझसे मत कहिएगा कि मैंने आपको वो चीज दिखाई नहीं। हाँ, अब क्या कर सकती हूँ मैं? आपको वो चीज देखनी ही नहीं है। चलिए, मैं अकेले ही वो चीज देखने जाती हूँ। मैं चलती हूँ। हाँ, तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? वंश, आपको वो चीज देखने के लिए इस कमरे से बाहर चलना होगा। नहीं वैष्णवी, नहीं, मैं इस कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं इस कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है वंश, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा,
लेकिन लेकिन वैष्णवी, मैं अगर इस कमरे से बाहर जाऊंगा तो मुझे कुछ होगा तो नहीं? नहीं वंश, इस कमरे के बाहर जाने से आपको कुछ नहीं होगा। आपको मुझ पे भरोसा है ना? हाँ, चलिए अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपका बाहर इंतजार करती हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। हाँ, माता की जय हो। नारायण नारायण। माते, आप इस रुद्र अवस्था में? मुनिवर, काल के नियमों ने मुझे बांध दिया है और मैं विवश हो गई हूँ, और मैं चाहते हुए भी अपनी पुत्री की सहायता भी नहीं कर पा रही। तो अब आप क्या करेंगी माते? प्रतीक्षा, और इस प्रतीक्षा के कारण मैं शून्य मौन में रहूंगी। शून्य मौन? अर्थात वैष्णवी पर से जब तक विपदा टल नहीं जाती, आप अपने किसी भी भक्त की नहीं सुनेंगी और ना ही कुछ किसी से बातें करेंगी। नारायण नारायण। माते, आप इस रुद्र अवस्था में? मुनिवर, काल के नियमों ने मुझे बांध दिया है और मैं विवश हो गई हूँ, और मैं चाहते हुए भी अपनी पुत्री की सहायता भी नहीं कर पा रही। तो अब आप क्या करेंगी माते? प्रतीक्षा, और इस प्रतीक्षा के कारण मैं शून्य मौन में रहूंगी। शून्य मौन? अर्थात वैष्णवी पर से जब तक विपदा टल नहीं जाती, आप अपने किसी भी भक्त की नहीं सुनेंगी और ना ही कुछ किसी से बातें करेंगी। तो माते, माँ, आज मुझे पहली बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे साथ नहीं हो, आपकी कृपा मेरे साथ नहीं है। माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हो? क्यों माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं ये जो भी कुछ कर रही हूँ सही कर रही हूँ ना माँ? अगर मेरे हाथों से कुछ गलत हो रहा हो तो माँ, मुझे उससे उभरने के लिए राह दिखाओ, मुझे सही मार्ग दिखाओ माँ। माँ, मैं विनती करती हूँ आपके आगे, मुझे कोई तो संकेत दो माँ। एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, मेरी मदद करो माँ।
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम प्रभु। पुत्री, इतना चकित क्यों हो रही हो? यही सोच रही हो ना कि तुमने स्मरण तो माता रानी का किया था और मैंने तुम्हारी पुकार कैसे सुन ली? असमंजस की स्थिति में आ गई हो ना? नहीं प्रभु। प्रभु, आप तो विघ्न हरता है। आप बिना जाने ही सबकी पीड़ा हर लेते हो। प्रभु, प्रभु मैं चकित नहीं हूं, मैं परेशान हूं कि आखिर माँ मेरी पुकार सुन क्यों नहीं रही है। प्रभु, प्रभु, कहीं मेरे हाथों से अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से माँ मुझे अनसुना कर रही हो। पुत्री, तुम्हारा मन इतना स्वच्छ है कि तुम भूलकर भी कोई भूल नहीं कर सकती। फिर क्यों प्रभु माँ मेरी पुकार को अनसुना क्यों कर रही है? पुत्री, काल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। काल में दिव्य शक्तियों का हस्तक्षेप सृष्टि के नियमों के अनुसार होता है। यदि तुम माता की कृपा ना पाकर दुखी हो तो माता भी तुम्हें अपनी कृपा दृष्टि ना देकर हृदय की कचोट से ग्रस्त है। तुम बिल्कुल चिंतित मत हो पुत्री। माता की भक्ति की राह पर चलती जा, अपना कर्म करती जा। समय आने पर माता तेरी सक्षम होंगी। सदा सुखी रहे मेरी बच्ची। माता हमेशा तेरे साथ रहेगी। क्या बात है बाबूजी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो बेटा, मैं स्थापना को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया था। मैं चाहता हूं कि ये कार्य जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और मैं भदरवा वापस चला जाऊं। सोनाक्षी भी तो अकेली है ना वहां। जिस विधि से मैं ये स्थापना करना चाहता हूं वो थोड़ी अलग है। वही समझाने के लिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। बाबूजी, मैं भी उसी की तैयारी कर रही थी। बाबूजी, बाहर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जिससे आपकी परेशानियाँ कुछ कम हो जाएंगी। चलिए। चलो। आइए आइए, वो देखिए। बाबूजी, ये देखिए, माता रानी की स्थापना की सारी सामग्री। भला इन सामग्रियों के बिना उनकी स्थापना कैसे हो पाती? बाबूजी, माता रानी का लॉकेट खंडित हो गया।
इसीलिए मैं इनकी तस्वीर ले आई। अब माता रानी की मूर्त यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, मैं उनकी तस्वीर तो यहाँ रख ही सकती हूँ ना। और वैसे भी माता रानी की मूर्ति तोड़कर वंश ने जो गलती की है उसके लिए उन्हें इनसे माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी ना। बाबूजी, आप बताइए ना, आपको ये तैयारियाँ कैसी लगी? और बाबूजी, आपको पता है इस पूजा में घर का एक और सदस्य शामिल होने वाला है। आप जानना चाहते हैं वो कौन है? वंश। वंश। तुमने मुझसे झूठ कहा वैष्णवी, तुमने मुझसे झूठ कहा। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। वंश। 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 महाराज, 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 महाराज की जय हो। महाराज अधिराज की जय हो। महाराज अधिराज की जय। महाराज, महाराज, क्या बात है महाराज? आप थोड़ी परेशान नजर आ रहे हैं। कहिए महाराज, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिए। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं महाराज, यूं ही थोड़ी सी ये फाइलों में उलझा हुआ था महाराज। इसी तरह व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट करो। वहाँ तुम्हारी बहू एक एक करके माता रानी के सामान को घर के भीतर ला रही है। ये देखो क्या हुआ। वो चाहती है कि माता रानी के आशीर्वाद से इस पत्थर की स्थापना करें और तुम्हारा बेटा, एक बार तो मैंने उसकी जान छोड़ दी। जी महाराज। हर बार सरलता की अपेक्षा नहीं करना मुझसे। पुनः अगर ऐसा कुछ हुआ। नादान है महाराज, उसे माफ कर दीजिए महाराज। मैं उसे समझाऊंगा महाराज, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। उसे माफ कर दीजिए महाराज। मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से कुछ नहीं करेगा महाराज। समय याचना उपरांत में सबसे पहले माता रानी का सामान इस घर से बाहर निकालो। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। तुम जानते हो माता रानी के छोटे से छोटे अंश से मेरी शक्तियां चिढ़ पड़ती है। बाहर निकालो उसे। जी महाराज, जी महाराज। और इस पत्थर की स्थापना का प्रबंध करो महाराज। कहीं ऐसा ना हो जाए कि समय हमारे हाथ से निकल जाए और हमारी सोच धरी की धरी रह जाए। नहीं महाराज। वैष्णवी के हाथों इस पत्थर की स्थापना का प्रबंध करो। तुरंत हो जाना चाहिए, तुरंत। जी महाराज, ऐसे ही होगा महाराज, ऐसे होगा महाराज।
माते, कृपया अपना मौन व्रत तोड़ दीजिए माते। आप एक भक्त के लिए पूरे जग से तो नाता नहीं तोड़ सकती ना। नारायण नारायण। किंतु माते, अगर भगवान शिव पूरे जग के लिए स्वयं विष पी सकते हैं, तो माँ वैष्णव एक भक्त के लिए पूरे जग से क्यों नहीं रूठ सकती? और वैष्णवी जैसी भक्त तो युगों में होती है माते। माँ की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। वैष्णवी इतने बड़े दानव के सामने है और उसे आभास मात्र भी नहीं है। ये उचित नहीं है माते। नारायण नारायण। हमसे आपकी ये पीड़ा और ये रौद्र रूप देखा नहीं जाता। हमें इनका मौन व्रत तोड़ने के लिए कोई ना कोई समाधान तो अवश्य ढूंढना पड़ेगा। स्वर्गलोक की दशा तो बिगड़ती जा रही है। ठीक है, हम एक कार्य अवश्य कर सकते हैं। ये स्वयं तो काल के नियमों से बंधी हुई है और दानवों का अंत अपने हाथों से नहीं कर सकती, मगर ये अपनी बेटी को संकेत अवश्य दे सकती हैं ताकि उससे आने वाले समय का आभास हो जाए। बस हम अपनी परिधि को इतना ही फैला सकते हैं। माते, आप शून्य मौन से बाहर आ जाइए माते। हाँ माते, आप शून्य मौन से बाहर आ जाइए माते। बाहर आइए माते, बाहर आ जाइए। आप वहां से इस तरह से चले क्यों आए? तुम कुछ नहीं जानती वैष्णवी, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें नहीं पता कि तुमने सब कुछ गलत कर दिया, सब कुछ गलत कर दिया। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बिगाड़ दिया? वंश, मैंने क्या बिगाड़ दिया? वंश, मैं सिर्फ इस घर में माता रानी को लाने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें क्या हो गया वंश? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वंश, आपको याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो माता रानी का लॉकेट छूते ही आपको कितनी शांति मिली थी वंश? और आज माता रानी की तस्वीर को देखकर वंश एक माता रानी ही है जिनके इस घर में आने से सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया तुमने। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब सब खत्म हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। वंश, मैंने क्या बिगाड़ा है? क्या खत्म हो जाएगा वंश? आज आपको मुझे बताना ही होगा। आपको बताना होगा कि इस घर में ऐसा क्या हुआ है। आपको बताना होगा आज। वंश, बताइए ना। ठीक है, तुम जानना चाहती हो ना? तुम जानना चाहती हो ना? ठीक है, अभी तुम्हें बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हाँ, तुम इस बच्ची के बारे में जानना चाहती हो ना? हाँ, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें इस बच्ची के बारे में अगर जानना है ना, तो तुम छोटी माँ के पास जाओ। छोटी माँ के पास, उन्हें मैंने सब कुछ बता दिया है, उन्हें सब पता है। लो, जाओ अभी, जाओ तुम। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। हाँ, तुम सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। जानना चाहती हो ना? तुम्हें बच्ची के बारे में अगर जानना है ना, तो तुम छोटी माँ के पास जाओ। उन्हें मैंने सब कुछ बता दिया है, उन्हें सब पता है।